किसी भी चीज़ या आदत के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आप चाहें तो उसमें मेहनत करके करियर बना सकते हैं या फिर उसकी लत में सब कुछ गंवा सकते हैं। ऐसा ही कुछ भारत की युवा पीढ़ी ऑनलाइन गेम्स को लेकर महसूस करती है। देखने में लगता है कि गेम ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन भारत का गेमिंग मार्केट इतना बड़ा है कि सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2024 के एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 591 मिलियन गेमर्स हैं। असली आंकड़े तो शायद और भी ज़्यादा होंगे। देखा जाए तो 12 से 20 वर्षीय युवाओं का कोई रिलीजन नहीं होता, उनका केवल एक ही धर्म है और वो है गेमिंग। ऐसे में जो पॉपुलर गेमर्स हैं या जो गेमर्स को एक कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनका इस पर्टिकुलर पीढ़ी पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये इन्फ्लुएंस कैसा हो, कहीं कोई व्यक्ति अपने एजेंडे के लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा। गेमिंग में कुछ लोगों द्वारा चलाई जा रही राजनीति के पहले भारत के गेमिंग सीन को थोड़ा समझना जरूरी है। माफ कीजिएगा अगर रिसर्च थोड़ी कम रह गई हो। वी ऑलवेज एनकरेज आवर व्यूअर्स टू गिव देयर फीडबैक। ऐसे में देखा जाए तो भारत में कई पॉपुलर गेमर्स हैं। S8UL स्पोर्ट्स एक ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर नमन माथुर, जिन्हें आमतौर पर मॉर्टल के नाम से जाना जाता है, जिनके यूट्यूब पर 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। फिर आदित्य सावंत यानी डायनमो, जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लोकेश जैन यानी लोकेश गेमर के 16.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं मिथपैट यानी मिथिलेश पाठनकर के भी 16.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इसी के साथ ही जॉनदन गेमिंग, कैरी मिनाटी, उज्जवल टेक्नो गेमर्स, चौरासिया ज्ञान गेमिंग, पायल धरे, ये सभी इन्फ्लुएंशियल गेमर्स हैं। इनके सब्सक्राइबर्स तो करोड़ों में हैं ही, वही गेमिंग टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले युवा भी काफ़ी हैं। अब नॉन गेमिंग कम्युनिटी में आपको पबजी का बैन तो शायद याद ही होगा। मुझे तो वो केस याद आता है जब एक बच्चे ने अपने घर की सारी सेविंग्स पबजी के इन गेम परचेज में लगा दी थी। वही पबजी एक नए अवतार में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGMI के रूप में खेला जाता है। भारत का बैटल रॉयल टाइटल हासिल करते हुए BGMI अब तक देश में 200 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, जिसमें मुंबई, पुणे, बैंगलोर जैसे सिटीज़ लीड करती हैं। वही ई स्पोर्ट्स टीमें जैसे टीम सोल, गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स, वेलोसिटी गेमिंग, ओरंगुटान और रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स भारत में खासकर महाराष्ट्र और नदर्न इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। ऐसे में जाहिर है कि ई स्पोर्ट्स इवेंट्स होना लाजमी है, जिसमें भारत की पॉपुलर टीम्स हिस्सा लेती हैं। ऐसे में क्या किसी ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइजर का नॉर्थ साउथ डिवाइड प्रमोट करना सही है? इसमें आती है भारत की गेमिंग इंडस्ट्री में चल रही राजनीति। स्काई ई स्पोर्ट्स, जो कभी भारत में गेमिंग इवेंट्स को लीड करती थी, अब ऐसा डाउनफॉल फेस कर रही है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। खराब गेमिंग इवेंट्स, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट्स तो दूर की बात है। स्काई ई स्पोर्ट्स का डाउनफॉल देखा जाए तो शुरू हुआ था तो 2023 में, जब उसके को फाउंडर ने इंडिपेंडेंट साउथ की बात की थी। खुद को प्राउड तमीजिन बताने वाले शिवानंदी ने 2023 के कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस के दौरान एक ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट किया था जो उन्हें अब तक महंगा पड़ रहा है, लेकिन हम सीखेंगे थोड़ी। पॉपुलर HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स का एक डायलॉग पोस्ट करते हुए नंदी कहते हैं कि द साउथ विल रिमेन एन इंडिपेंडेंट किंगडम फॉरएवर। ऐसे में क्या ये भारत की संप्रभुता पर एक तरीके से वार नहीं हुआ? वीडियो गेम्स की दुनिया, जिसमें यंग इंप्रेशनेबल माइंड्स होते हैं, उन्हें आप अपने सेपरेटिस्ट एजेंडा में क्यों घसीटना चाहते हैं, या मकसद ही आपका शायद वही था? इस पर रिएक्ट करते हुए सोल ई स्पोर्ट्स के को फाउंडर लोकेश गोल्डी जैन ने डिक्लेयर किया था कि वह और उनकी टीम किसी भी तरह के स्काई ई स्पोर्ट्स के कोई भी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिसके बाद कई टीम्स ने ऑफेंस लेते हुए टूर्नामेंट से वॉकआउट भी किया। सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन शिवानंदी की कंपनी लगभग हर वक्त कंट्रोवर्सी में घिरी ही रहती है। 2023 के स्काई स्पोर्ट्स इवेंट में किसी भी प्लेयर को पैसे ना मिलने की बात सामने आई थी कि प्लेयर्स को गुमराह किया गया। फिर 2024 में भी वही हुआ, जिसके बाद स्काई स्पोर्ट्स का सोवेनियर 2025 इवेंट ही कैंसिल हो गया। एक तरफ शिवानंदी की कंपनी टाइटैनिक बनकर डूब रही है, वहीं दूसरी ओर नंदी कांग्रेस के लीडर्स के साथ व्यस्त है। हाल ही में नंदी प्रियंका खड़गे से मिले, जहां मिलकर वे कहते हैं कि वे गेमिंग को ग्रास रूट्स पर मजबूत बनाएंगे। सर, आप पहले डिजर्विंग गेमर्स को पैसे तो दे दीजिए, सेपरेटिस्ट एजेंडा से दूर रहे, उतना ही काफी होगा गेमिंग कम्युनिटी के लिए। भारत में गेमिंग कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है और इसके आगे फलने फूलने का पूरा आसार है, जिसे देख भारतीय सरकार और PM नरेंद्र मोदी ने भी गेमर्स से मिलकर इसके देश के भविष्य को लेकर डिस्कशन किया था और गैम्बलिंग वर्सेस गेमिंग पर उठ रहे कंसर्न्स पर भी कदम उठाए। ऐसे में शिवानंदी जैसे लोग अगर गेमिंग को गेमिंग की तरह ही रखें तो भारत में एक नई इंडस्ट्री खुलकर बढ़ सकती है।